हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज हेडलाइन न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। वेरी 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 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। भारत ने मार गिराया है चीनी जासूस गुब्बारे को। आप ये जो गुब्बारा देख पा रहे हो कि बादलों में छिपा नजर आ रहा है, वो चीन का जासूसी गुब्बारा था। भारत के राफेल जो फाइटर जेट है उनके द्वारा ये मार गिराए हैं। पूरी खबर क्या है इसके बारे में समझने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इसको डाउनलोड करके बहुत सारे एग्जाम्स की, मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। एक बार ऐप को जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से भी और आपको ऐप से भी, दोनों जगह से मिल जाती है। खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और राफेल ने 55,000 फीट की ऊंचाई पर, कितना, 55,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन जैसे जासूसी गुब्बारे को किया गया है शिकार। और जो खबर है वो नवभारत टाइम्स.com से निकाली गई है और 6 अक्टूबर की खबर है, चर्चा में है। आप ये सबसे पहले गुब्बारे को देखो, ये 55,000 फीट की ऊंचाई पर था और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको मार गिराया गया। तो ये अलग ही जज्बा है और चीन को बढ़ गई है टेंशन। टेंशन क्यों बढ़ गई है आगे बात करेंगे हम, क्यों बढ़ी है, किसने गिराया है राफेल, राफेल की खासियत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चर्चा में है कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी का एक मोर्चा किया था, मतलब पूर्वी मोर्चे पर था, जहां पर 55,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। समझने वाली बात यह है कि मान लो अगर इन केस भारतीय वायुसेना का पूर्वी मोर्चा अगर नहीं हो रहा होता उस समय, तो क्या ये चीनी जासूसी गुब्बारा भारत में इंटर कर सकता था? सोचने वाली बात। वो तो उस समय की वक्त की बात है कि हमारी जो सेना के जवान हैं, हमारी वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना एकदम चौकन्ना रहती है, हर तरफ के दुश्मनों पे नजर बनाए रखती है पैनी नजरों के साथ। इसी कारण जो चीन की जो सीमा विवाद चल रहा है, भारतीय वायुसेना उस समय बिल्कुल चौकन्ना थी और पूर्वी मोर्चे पर, अब सोचो 55,000 फीट की ऊंचाई पर, 1,000 फीट की नहीं, 55,000 फीट की ऊंचाई पर जो गुब्बारा था चीनी जासूसी गुब्बारा, उसको मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए टीटीपी, क्या है, टीटीपी का फॉर्मूला तैयार करती है और इसके माध्यम से उसको मार गिराती है। अब ये टीटीपी फॉर्मूला क्या है, तो टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर। तो इन टीटीपी फॉर्मूले के माध्यम से भारतीय वायुसेना कार्य करती है। खैर, राफेल फाइटर जेट से किया गया है शिकार। अब जो राफेल का फाइटर जेट है उससे शिकार किया है भारतीय वायुसेना ने और चीन के जासूसी ड्रैगन गुब्बारे को मार गिराया। तो भारतीय वायुसेना कुछ महीने पहले से ही पूर्वी वायु कमान की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में एक चीन के जासूसी गुब्बारे जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए राफेल लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया था। तो एक काफी समय पहले की बात है, मतलब कुछ महीने पहले बीत गए हैं, वहां पर भी एक चीनी जासूसी गुब्बारे को टारगेट करके मार गिराया था, लेकिन ये गुब्बारा बहुत उससे बड़ा और भयानक था, इसलिए थोड़ा ये खबरों में आ गया है। एयरफोर्स ने चीनी जासूसी गुब्बारे की जो तुलना है वो आकार में अपेक्षाकृत छोटे गुब्बारे का इस्तेमाल किया है, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया था। उन्होंने कहा है कि गुब्बारे को कुछ पेलोड के साथ हवा में छोड़ा गया था, फिर इसे 55,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक इन्वेंट्री मिसाइल का उपयोग करके मार गिराया था। तो ये जो पूरी वाकया है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा गया है। पूरी बात का सार ये है कि वो चीनी जासूसी गुब्बारा था, एक काफी टाइम समय पहले उसको भी राफेल लड़ाकू जेट के माध्यम से गिराया गया था, लेकिन इस समय भी चीनी जासूसी गुब्बारा था, वो अपेक्षाकृत छोटा था तुलना, लेकिन ऐसे ही गुब्बारे को अमेरिकी वायुसेना ने भी मार गिराया था। तो इस गुब्बारे में क्या होते हैं, कुछ पेलोड लगे होते हैं और उसको हवा में छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि वो जासूसी करता रहता है दूसरे देश की या दूसरे जो जगह है वहां की जासूसी करता रहता है। तो इस तरीके से चीनी का जो जासूसी गुब्बारा था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, है ना, 2 तस्वीरें नेट पर सामने आई हैं, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो। इस तरीके से एक बड़ी एक छोटी है, दोनों को जूम करके अलग अलग तरीके से। और भारत का जो राफेल फाइटर जेट है वो ये है। चीन कहता रहता है कि भारत की जासूसी क्या है, चीन कहता भी रहता है और करता भी रहता है। चीन ऐसा नहीं है करता नहीं है, चाइना एक ऐसा देश है जो भारत की जासूसी लगातार करता रहता है, कहीं अरुणाचल प्रदेश से, कहीं लद्दाख से, कहीं जम्मू कश्मीर से, मतलब ये करता ही रहता है। ऐसे ही वाकई 2023 की शुरुआत का है कि अमेरिकी वायुसेना ने F-22 के दक्षिण कैरोलिना के तट पर
एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये भारत में ही कार्य करता रहता है, ये चाइना एक ऐसी चीज है जो यूएसए को भी नहीं छोड़ता। यूएसए में भी, यूएसए के दक्षिणी जो कैरोलिना तट है वहां पर भी अपने चीनी जासूसी गुब्बारे के माध्यम से जासूसी करता है, जो कई दिनों तक उत्तरी अमेरिका में घूमता रहा। और हालांकि अमेरिका की जो वायुसेना है उसने उनको मार गिराया था। लेकिन इसी तरह का गुब्बारा भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी देखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही, ये अंडमान निकोबार में भी देखा गया इसी तरीके का गुब्बारा। और चीन अक्सर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण भारतीय समुद्र में अपना जासूसी जो जहाज है वो भेजता रहता है। भारत भी ऐसा करता है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि भारत नहीं करता है, भारत भी करता है, लेकिन भारत एक मर्यादा में करता है। मर्यादा का मतलब होता है कि वो एक सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। चीन क्या करता है, एक सीमा का उल्लंघन करता है, पकड़ा जाता है तो भैया युद्ध होगा, नहीं होगा तो हम सॉरी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे तो कह देंगे हमारा है ही नहीं, है ना, पाकिस्तान की तरह बोल देता है। लेकिन भारत एक मर्यादा में करता है, भारत अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जासूसी करता है, लेकिन चीन दूसरे की निजता में हनन करता है। इस मामला ये थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो इसी तरीके का वाकया अमेरिका में भी हो चुका है और भारत की अंडमान निकोबार में भी हो चुका है। और हालांकि जो अभी हाल में हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, वहां पर मैंने आपको बताई है। उसका मकसद क्या है, तो भारत की बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च को ट्रैक करना होता है, ध्यान रखना है। अब जो चीन के जासूसी गुब्बारा जो भेजता है, देख सकते हो आप, जो चीन का जासूसी गुब्बारा है वो भेजता क्यों है, इसलिए भेजता है जो भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस लॉन्च की ट्रैक करना, उसको ट्रैक करता रहता है। इसके अलावा हुआ है नेविगेशन को, सबमरीन ऑपरेशन पर भी नजर रखना चाहता है। जो हमारे सबमरीन ऑपरेशन है उन पर भी वह नजर रखना चाहता है, नेविगेशन पर नजर रखना चाहता है। आईएफ ने हसीमारा और अंबाला एयरबेस पर 36 राफेल तैनात कर रखे हैं, ध्यान रखिएगा। आईएफ ने हसीमारा और अंबाला एयर पर 36 राफेल, अगर एक बार अगर ऑर्डर दे दिया गया तो तबाह कर देगा भारत, तबाह। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पिछली अभी वीडियो थी, 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि पाकिस्तान को भारत से टेंशन हो चुकी है, और इस कदर टेंशन हो चुकी है कि पाकिस्तान ने यूएन में जाकर इस पर चिंता व्यक्त कर दी है। अगर आप लोग नहीं देखिए तो देख लेना, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, है ना, जरूर देख लेना उसको एक बार। तो इसी क्या करता है कि ये चीन भी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है, नेविगेशन है, इन सब पर ये क्या करता है, नजर रखे रहता है। अगर भारत की बात करें तो हसीमारा जो कि सिक्किम, भूटान, तिब्बत के करीब चीन की पूर्वी सीमा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है, बहुत अहम हिस्सा है। चीनी जासूस गुब्बारे क्या काम करते हैं, क्या कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गुब्बारों का जो इस्तेमाल है बड़े क्षेत्र में निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो जो चीन की जासूसी गुब्बारे हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, तभी तो इनको 55,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ाया जा सकता है, ध्यान रखो, 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। तो ये बड़े क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होते हैं। इसे देखे जाने पर 3-4 दिन के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद यह दूर चला गया। जब यह देख लिया गया तो 3-4 दिन तक भारत ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की, और जब कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो यह दूर चला गया। लेकिन दूर जाने के बाद भी यह माना जाता है कि चीनी जासूसी गुब्बारे में किसी प्रकार की स्टीयरिंग प्रणाली होती है। क्या होती है, स्टीयरिंग प्रणाली होती है, मतलब कि जैसे अपन गाड़ी की स्टीयरिंग होती है ना, अपन जो मोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, जहां मोड़ेंगे तो लेफ्ट है, इस तरीके से चीनी गुब्बारे में स्टीयरिंग प्रणाली होती है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, जिसको वह क्या करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं। उनका उपयोग हित वाले क्षेत्रों में स्थिर रहने के लिए किया जा सकता है। अगर मान लो स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग अगर आप हिलाओगे नहीं, लेफ्ट राइट नहीं करोगे तो वो स्थिर रहेगी। तो इसी तरीके से चीनी गुब्बारे में भी इसी तरीके की प्रणाली होती है, स्टीयरिंग प्रणाली होती है, जिसमें क्या करता है वो कि मान लो जैसे हमको यहाँ पर ए नाम के क्षेत्र पर हमको स्थिर करके उसको निगरानी करनी है, तो ए पर हम पॉइंट पर ले गए और उसको स्टीयरिंग को स्थिर कर दिया, तो ये स्थिर रहने के लिए भी कार्य कर सकता है। फोर्स भविष्य में ऐसे खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी मानक जो संचालन प्रक्रिया है उसको तैयार कर रहा है और बहुत बार तैयार कर चुका है। यही आप देख पा रहे हो राफेल जो कि भारत का है, और ये सैटेलाइट देख पा रहे होगे। तो जन चीनी जो जासूसी गुब्बारे हैं वो अनमैन्ड एयरशिप्स जैसे होते हैं। क्या होते हैं, अनमैन्ड एयरशिप्स जैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे कि स्टीयरिंग प्रणाली उसमें चीनी गुब्बारे में है या नहीं है, ये किस एयरशिप्स पर होती है, तो अनमैन्ड एयरशिप्स पर जैसे होते हैं। इनकी खास एक ट्रांसमिशन भेजता है, क्या भेजता है, एक खास तरह का ट्रांसमिशन भेजता है, जैसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान रखिएगा, ये दो तरीके से ट्रांसमिशन भेजता है, डिटेक्ट और इंटरसेप्ट।
तो इन दोनों ही तरीके से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मशक्कत करनी पड़ती है। हो तो जाता है लेकिन इसको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। राफेल फाइटर जेट, इसको समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से और इसको समझना भी जरूरी है। तो जल्दी से अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। राफेल जो कि एक फ्रांसीसी फाइटर जेट है, क्या है, फ्रांस के द्वारा भारत ने फ्रांस से लिया है, फाइटर जेट है। और यह ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने डिजाइन और निर्माण किया है। कौन से एविएशन ने? डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसका निर्माण और डिजाइन किया गया है। राफेल वाइड रेंज विपन से लैस विमान है, जो वाइड रेंज विपन होती है उससे यह तैनात रहता है। राफेल की जो हाई स्पीड की अगर हम बात करें तो 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग देखो आप 2000 प्रति घंटा की रफ्तार से ये भागता है। और इसकी अगर हाई रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर तक यह चला जाता है। फाइटर जेट का अगर वजन की बात करें तो 9979 किलो है, लगभग 10,000 किलो इसका वजन है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 15 मीटर इसकी लंबाई है। तो राफेल बहुत, जैसा नाम है वैसे कार भी है, लगभग 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मतलब अगर इसको पाकिस्तान और चाइना में अगर अटैक करवाना हो ना, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, पूरा खत्म, पूरा नाक जाएगा। 3700 किलोमीटर भागता है ये, एक बार अगर इसमें उड़ान भरी तो पूरा निकल जाएगा, पूरा नाक जाएगा। तो बहुत राफेल फाइटर जेट बहुत ज्यादा, ये अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खबर थी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको साझा की हुई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पे बनी रहिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।